हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी जितने भी नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पे हर क्वेश्चन में दो नंबर्स का पेयर है। ठीक है, और हर पेयर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और उसके बाद चेक करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स है या नहीं है। ठीक है, आइए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो नंबर्स दिए गए हैं वो है 26 और 91। ठीक है, और इसके लिए जो हम लोग मेथड का यूज करेंगे वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें करते क्या है, जो भी नंबर दिया गया है उसका क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 और 13 आएगा। ठीक है, और 91 का करने पे आएगा 7 और 13। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। तो 26 को लिखेंगे 2 इंटू 13 जो कि यहाँ पे है, और ऐसे ही 91 को लिखेंगे 7 इंटू 13। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए जो नंबर्स दोनों में कॉमन होते हैं, इसमें जो नंबर्स कॉमन होंगे ऊपर नीचे उनको एक बार लिखेंगे। जैसे 13 कॉमन है तो 13 को क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो दोनों नंबर होते हैं उन दोनों नंबर्स को यहाँ पे उतार देते हैं। ओके, और 13 इंटू 2 इंटू 7 कर देंगे और करने पे क्या आएगा 182। ठीक, अब आते हैं एचसीएफ पे। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है केवल उसको एक बार लिख देते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, केवल 13 कॉमन है तो यहाँ पे केवल 13 लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके वेरिफिकेशन पे। क्योंकि वेरिफिकेशन क्या करना है हमको, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है या नहीं है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया हम लोगों का 182, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद एचसीएफ कितना आया है 13, तो 13 को यहाँ पे लिख देंगे और इक्वल टू लगा के क्या लिखेंगे 26 इंटू 91। ठीक है, जो नंबर्स दिए गए थे यहाँ पे, ठीक है, उसको लिखेंगे। उसके बाद 182 इंटू 13 करने पे क्या आएगा 2366, और 26 इंटू 91 करने पे भी क्या आएगा 2366। ठीक है, इसलिए ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, यानी दोनों सही है। और अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसी मेथड से करेंगे, क्योंकि बाकी क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े शॉर्ट में हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको इसी मेथड से करना है, बिल्कुल ऐसे ही लिख कर। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट में क्या है 510 एंड 92। ठीक है, तो इन दोनों का सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 510 का करने पे आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 का करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 23, और इसको हम लोग लिख देंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो जैसे 510 को अगर लिखेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 हो जाएगा, और 92 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसको उतार देंगे। ठीक है, तो कॉमन इन दोनों में क्या है, सिर्फ ये वाला टर्म है। ठीक है, केवल 2 2 दोनों में कॉमन है तो 2 को एक बार यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जितने भी नंबर्स बच रहे हैं उन सबको सीक्वेंस में उतार देंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा 3, उसके बाद 23 और 5 और 17। ठीक है, सबको एक बार लिख देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 23,460। ठीक, और एस सी एफ में हम लोग जानते हैं जो कॉमन होगा केवल उसको लिखेंगे और बाकी को इग्नोर कर देंगे। तो कॉमन क्या है, केवल 2 है। ठीक है, तो केवल 2 हो जाएगा इसका एस सी एफ। ठीक, अब वेरीफाई कर लेते हैं इसको। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम जो आया है इंटू एचसीएफ करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि वो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है या नहीं है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करने पे क्या आएगा 46,920। ठीक है, और नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आएगा 46,920। इसका मतलब ये सही है और ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में जो नंबर दिया गया है वो है 336 एंड 54। ओके, तो इसमें क्या करेंगे 336 का हम लोग क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3
इंटू 7, ठीक है। और उसी तरह से 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और उसको ऐसे लिख देंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में, ओके। अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, क्योंकि एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होता उसको वैसे ही रिपीट करके लिख देते हैं, ठीक है। तो जो कॉमन होगा उसको क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। जैसे 2 कॉमन है तो 2 को हम लोग यहाँ पे एक बार लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये वाला 3 कॉमन है तो इसको भी एक बार लिख देंगे, और बाकी जो बचेगा उसको वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो बच क्या गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। तो उसको यहाँ पे उतार देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा 3 इंटू 3, तो उसको भी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पे हम लोग का एलसीएम कितना आ जाएगा 3024, ओके। अब एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि एचसीएफ में हम लोगों को पता है कि क्या करना है। एचसीएफ में जो कॉमन होगा केवल उसको लिखेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उन सबको इग्नोर कर देंगे। तो कॉमन क्या है 2 और 3, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, ओके। तो 2 इंटू 3 करने पे क्या हो जाएगा एचसीएफ 6। अब आते हैं वेरिफिकेशन पे। तो वेरिफिकेशन क्या करना है हमको, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है या नहीं है, ठीक है। तो चेक करेंगे एलसीएम कितना आया है 3024 और एचसीएफ कितना आया है 6, ओके। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो प्रोडक्ट क्या है नंबर्स का 336 और 54 का प्रोडक्ट, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 18,144 और इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 18,144, दोनों इक्वल है, यानी ये वेरीफाई हो गया है, ठीक है।